नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल एग्जाम वीर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारी वीडियो रहने वाली है समद्विबाहु त्रिभुज की। इससे पहले मैंने आपको त्रिभुज पर अब तक 4 वीडियो उपलब्ध कराई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन चारों वीडियो को देख सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमने अपने इस चैनल पर अर्थमैथ और एडवांस मैथ दोनों की सीरीज चलाई हुई है। अर्थमैथ में मैंने अब तक आपको 2 चैप्टर कराए हैं, एक नंबर सिस्टम और दूसरा लेस एमएस है, तथा तीसरा चैप्टर अनुपात और समानुपात जो करंट में जारी है। अब एडवांस मैथ की बात कर लेता हूं। तो मैंने त्रिभुज से शुरुआत करी है, जिसमें मैंने आपको अब तक त्रिभुज के बारे में पढ़ाया है, जिसमें विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये तीनों त्रिभुज मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अब आज बारी है समद्विबाहु त्रिभुज की। देखो, मैं समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, उसकी क्या पहचान है तथा उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, इन सब के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो शुरू करते हैं बच्चों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो का प्रत्येक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। देखो, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या रहने वाला बच्चों? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, देखो समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो, इसका नाम है समद्विबाहु। सम का मतलब समान, द्विबाहु का मतलब दो भुजाएं। जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं भाई? जिसकी दो भुजाएं समान होती हैं। जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं बच्चों? समान होती हैं, समद्विबाहु कहलाता है। इसमें कोई दो भुजाएं, कोई सी दो भुजाएं बराबर हैं। हमने क्या करा भाई? ए बी और ए सी क्या बच्चों? बराबर है। इफ टू आर इक्वल, अगर दो भुजाएं क्या बच्चों? समान है। अगर दो भुजाएं समान है तो क्या, कौन सा त्रिभुज है? आइसोस्केल समद्विबाहु त्रिभुज। ए बी बराबर, ए बी बराबर किसके भाई? ए सी के। ए बी बराबर ए सी के। अगर दो भुजाएं बराबर हैं, ए बी बराबर ए सी के, तब कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु। अगर दो भुजाएं बराबर हैं तो इस भुजा के सामने वाला कोण थीटा और इस भुजा के सामने वाला कोण बच्चों थीटा, ये दोनों कोण क्या होंगे भाई? ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। कोण बी बराबर कोण सी। अगर बच्चों दो भुजाएं बराबर हैं तो इस त्रिभुज के अंदर दो कोण भी क्या होते हैं बच्चों? बराबर होते हैं। अब आगे देखो, हमने इस भुजा को मान लिया भाई ए, इस वाली भुजा को भी ए मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। अब आधार देखो, आधार के लिए मैंने आधार को माना बच्चों बी, टू बी माना मैंने। आप बी भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने टू बी क्यों माना है देखिए मैं बता देता हूं आपको। अब मुझे अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल के लिए होता है 1/2, 1/2 आधार, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। हमने क्या करा बच्चों? शीर्ष ए से यहाँ पर एक लंब डाल दिया, इसका मान है डी। शीर्ष ए से एक लंब डाल दिया, इसका मान, इसका नाम डी है, डी रख दिया बच्चों। अब देखो, लंब जब बीसी पर डलेगा, लंब जब बीसी पर डलेगा तो देखो क्या होगा भाई? ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण थीटा, ये दोनों कितने का आंसर? तो ये 90 अंश का, ये बच्चों 90 अंश का। अब देखो, एक त्रिभुज के अंदर दो कोण क्या भाई? दो कोण बराबर हैं। एक त्रिभुज के अंदर दो कोण बराबर हैं, तो ये वाले तीसरा वाला जो कोण है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भाई? बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसका बना, बताओ क्या बना? ये बना एंगल बाइसेक्टर। एडी जो है वो, एडी जो है वो त्रिभुज ए का क्या है भाई? एंगल बाइसेक्टर। एडी जो है, एडी क्या है बच्चों? एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है बच्चों ऑफ ए का। ए का जो नहीं, ए का एंगल बाइसेक्टर है एडी। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे बच्चों? बराबर बराबर। अब जब दोनों कोण बराबर हो जाएंगे तो बीडी और डीसी क्या हो जाएगी भाई? बीडी और डीसी दोनों, दोनों भुजाएं बराबर बराबर हो जाएंगी। ये वाली भुजा बी हो जाएगी, देखो बच्चों, ये वाली भुजा हो जाएगी बी, और ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी भाई? बी। अब यहां से अगर मैं बात करता हूं ए बी डी में या ए डी बी में त्रिभुज, देखो ए डी बी में, अगर हम ए डी बी की बात करते हैं बच्चों, ए डी बी की, देखो ए डी बी के अंदर कोण डी कौन सा है? 90 अंश का। कोण डी 90 अंश का, और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो ए बी बराबर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस के बी डी स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है भाई? ए स्क्वायर। ए डी की वैल्यू
निकालनी है, h मान लिए, bd की वैल्यू बच्चों b स्क्वायर, तो यहाँ से h स्क्वायर बराबर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक भाई, अब h की वैल्यू फाइनल क्या आती है, देखो h की वैल्यू आती है, h बराबर आता है अंडर रूट a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अब आप यहाँ लगाएंगे, देखो फार्मूले के अंदर फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार क्या है बच्चों 2b, ऊंचाई कितनी है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, फाइनल उत्तर जो क्षेत्रफल का है वो ये। लेकिन आपको इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जब भी समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया पूछा जाए तो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब देखो आधार अगर दिया हुआ है तो आपको पाइथागोरस का यूज करके ऊंचाई निकालनी है, पाइथागोरस का यूज करके क्या निकालनी है बच्चों, ऊंचाई। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज में अधिकांश ट्रिम्पलेट सेट की होती है, मैंने आपको कुछ ट्रिम्पलेट बताई थी कल जब मैंने आपको राइट एंगल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी टेम्पलेट पढ़ाई थी, जैसे एक बताई थी 3 4 5, दूसरी होती है 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, 9 40 41, 15, 16 63, 16 63 65, 16 63 65। देखो काफी सारी होती है, मैंने टेम्पलेट निकालने के लिए आपको तरीका भी बताया था कौन कौन सी भुजाएं होती हैं भाई, एक होती है 2m और एक होती है m स्क्वायर माइनस के 1 और एक होती है m स्क्वायर प्लस के 1। देखो ये भुजाएं आती होती हैं टेम्पलेट निकालने के लिए, अगर हम इन भुजाओं का यूज करते हैं तो हम टेम्पलेट आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, देखो m का मान हम यहाँ पर हम 1 2 3 4 एक को छोड़कर m का मान रखते हैं, उसके बाद में ये टेम्पलेट आपकी आ जाती है। अधिकांश समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर टेम्पलेट का यूज होता है, अगर हम टेम्पलेट यूज करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज का मान पता लग जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं वो भुजाएं आपको आसानी से ज्ञात हो जाती हैं। अब देखो यह है क्षेत्रफल का फार्मूला, क्षेत्रफल के लिए डायरेक्ट होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक बच्चों, अब देखो आगे चलते हैं। अगर मैं समद्विबाहु त्रिभुज की बात करता हूं, समद्विबाहु में देखो समद्विबाहु में क्या है भाई, और यह है ए, यह है बच्चों बी और ये क्या है भाई सी। समद्विबाहु में मैंने आपको बताया कि दो भुजाएं बराबर है, ये वाली भुजा बराबर, ये वाली भुजा बराबर, ये वाली मैंने मान ली भाई 2b मान ली बच्चों। यहाँ से मैंने एक लंब डाला, इसका नाम रख दिया बच्चों मैंने डी, तो ये इस भुजा को BC को बराबर बराबर भागों में बांट देगा। ये कितने अंश का कोण है बच्चों, 90 डिग्री का कोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये वाली भुजा बताओ क्या कहलाएगी भाई, ये वाली भुजा कर्ण कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी बच्चों। अब देखो AD का मान निकालना बहुत आसान है, यहाँ से AD डायरेक्ट हो जाएगा, AD हो जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। मैंने आपको क्षेत्रफल बता दिया, क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार आधार गुणा ऊंचाई, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, देखो क्षेत्रफल का फार्मूला मैंने आपको ये बताया, लेकिन आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान रखना है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल के लिए आपको याद रखना है 1/2 आधार आधार गुणा आधार गुणा क्या होता है बच्चों, हाइट। देखो ये याद रखना है, बस आपको एक्टिविटी लगानी है कि किस तरीके से मैं आधार निकाल सकता हूं और किस तरीके से ऊंचाई। अगर आधार दिया हुआ है, भुजाएं दी हुई है, तो उसमें हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, बस आपको ये तरीका लगाना है। ठीक भाई, अब देखो इससे आगे अगर हम परिमाप की बात करते हैं बच्चों, देखो परिमाप क्या होता है बच्चों, देखो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ए और ए 2a प्लस के 2b। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप क्या होता है बच्चों, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। देखो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। बस आपको याद रखना है, जब भी समद्विबाहु त्रिभुज देता है तो उसके अंदर याद रखो दो भुजाएं बराबर, जब बच्चों दो भुजाएं बराबर तो दो कोण भी बराबर होंगे। अब अगर आधार दिया हुआ है तो ऊंचाई कैसे निकालनी है बच्चों, हमने शीर्ष ए से BC पर एक लंब डाला, इसका नाम रखा मैंने डी, AD। अब हमें AD की हाइट निकालनी है, देखो AD की हाइट निकालने के लिए ये कोण बनेगा 90 अंश का, 90 अंश का कोण बनेगा तो यहाँ पाइथागोरस का यूज होगा, और पाइथागोरस का यूज होने के बाद में हम आसानी से
निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे चलते हैं। आगे मैंने आपको बताया है समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर और क्या क्या कंडीशन दी जाती है। अब हम आगे चलते हैं। देखो एक दो सवाल देख लेते हैं। एक सवाल दिया हुआ अभी, फिलहाल मैंने सिंपल सिंपल सवाल उठाए हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा एक अच्छा सवाल जो कि समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर अधिकतर पूछा जाता है। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वही 18 है, परिमाप 18 है, उसकी पार्श्व भुजा तथा आधार का अनुपात 7:4 है। क्षेत्रफल बताइए। हमने क्या करा भाई, त्रिभुज बना लिया बच्चों। देखो समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है भाई, बराबर होती हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, उसने बोला पार्श्व भुजा, पार्श्व भुजा तथा आधार। देखो आधार है बच्चों ये 4, पार्श्व भुजा ये वाली होगी ए बी और ए सी, ये वाली भुजा 7:7 होगी, क्योंकि इसने बोला देखो अनुपात है 7:4। समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं, आधार है इसका 4, अब दो भुजाएं बराबर हैं तो ये वाली दो, 7x मान लो और इसे 4x मान लो बच्चों। ठीक है भाई, अगर अनुपात में है तो आप इसे 7x और 4x भी मान सकते हैं या मत मानो, हम डायरेक्ट भी लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर बच्चों में इसका परिमाप निकालना हो तो परिमाप बताओ कितना हुआ, 18, 18 की वैल्यू 18 के बराबर, एक की वैल्यू एक के बराबर आएगी बच्चों। अब मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या करा भाई, यहाँ से लंब डाल दिया भाई, यहाँ से क्या डाल दिया बच्चों, लंब। जब लंब डालूंगा मैं, इसका नाम रख दूंगा बच्चों डी, इसका नाम क्या रख दूंगा भाई मैं, डी। अब लंब डालूंगा तो ये बीसी को दो बराबर बराबर भागों में बांटेगा, बीसी को दो बराबर भागों में बांटेगा, इसका मान दो, इसका मान दो। ठीक है भाई, अब मुझे निकालना है एडी। देखो एडी निकालने के लिए क्या करना है भाई, ये वाला जो कोण है ये कितने अंश का, 90 डिग्री का। यहां से निकालने के लिए पाइथागोरस का यूज करूंगा। ये है बच्चों कर्ण, 49 माइनस के 4 कितना आएगा भाई, 45। 45 का मतलब क्या होता है, 9 पंजे 45। देखो 9 पंजे 45, 3√5, 3√5। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल विस्तार से कर लेंगे। त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में देखो ये ए बी क्या अभी कर्ण, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर बच्चों आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। देखो ये दोनों है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है बच्चों 7, 7 का वर्ग बराबर आधार क्या भाई बच्चों बताओ, आधार क्या भाई, आधार है 2, 2 का वर्ग और लंब क्या बच्चों एडी का वर्ग। देखो बच्चों 49 माइनस के 4 एडी का वर्ग, बताओ कितना है, 45 आया। 45 को हमने क्या तोड़ लिया बच्चों, देखो 45 को हमने दो टुकड़ों में तोड़ लिया, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। देखो 9 पंजे 45, 9 का वर्गमूल क्या आएगा बच्चों 3, देखो 3, यही लिखा था मैंने। अब क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, देखो इतना करने की जरूरत होती नहीं है, ये मैंने आपको बेस से बता दिया है। ठीक, अब देखो क्षेत्रफल क्या होता है अभी बच्चों, क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 आधार, आधार क्या अभी 4 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 3√5, काट दीजिए 2 से कितनी बार कटेगा 6√5। देखो 6√5 उत्तर है, कौन सा ऑप्शन है 6√5, दूसरा ऑप्शन है। ठीक भाई, देखो अगर समद्विबाहु त्रिभुज देता है, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ऊंचाई कैसे निकालनी है, आपको पाइथागोरस का यूज करना है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब आगे चलते हैं बच्चों। देखो अगला प्रश्न क्या है भाई, एक समद्विबाहु समकोण का परिमाप 2p है, समद्विबाहु समकोण है, समद्विबाहु समकोण। देखो बच्चों समद्विबाहु समकोण है, हमने क्या करा भाई, देखो ऐसे बना सकते हैं ए बी सी, इसे हमने क्या मानना पड़ेगा, इसे मानना पड़ेगा हमें 90 डिग्री, 90 डिग्री। या फिर मैं इसे ऐसे बना सकता हूँ बच्चों, देखो इस तरीके से, इसे ऐसे बना सकता हूँ ए बी सी, ये मानना पड़ेगा मुझे 90 डिग्री। जब 90 डिग्री मानना पड़ेगा, अब देखो समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं बच्चों बराबर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मुझे बराबर माननी पड़ेगी। ये वाली मैंने ए मान ली बच्चों, ये वाली मैंने मान ली ए। अगर मुझे AC का मान निकालना है, AC क्या भाई कर्ण है, कर्ण क्या होता है भाई आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग, a² प्लस के a², बताओ कितना आएगा 2a², ये कितना आएगा 2a², 2a² बच्चों। ठीक है भाई 2a² आएगा, तो a√2 आएगा, a√2 आएगा। इतना करने की भी आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो कितनी आई है भुजा बच्चों a√2। अगर मुझे AC का मान निकालना था यहाँ पे, तो AC² बराबर आ जाएगा AB² प्लस के BC², AB² प्लस के BC²। AB की मान क्या है बच्चों a² प्लस के a², 2a² आया। देखो AC का मान निकालोगे, AC बराबर आ गया अंडर रूट,
ये आएगा ए रूट 2। ए सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए रूट 2। ए सी की वैल्यू ए रूट 2 है। अब अगर मैं परिमाप की बात करता हूँ बच्चों, बताओ परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप होता है मेरे भाई तीनों भुजाओं का योग। अगर हम परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अगर हम तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो ए प्लस ए प्लस के ए रूट 2, तो बताओ कितना हो जाएगा, 2a प्लस के ए रूट 2, 2a प्लस ए रूट 2। लेकिन यहाँ परिमाप कितना दिया हुआ बच्चों, यहाँ परिमाप दिया हुआ 2p। कितना दिया हुआ 2p। यहाँ से बताओ क्या कॉमन है, ए कॉमन है, 2 प्लस रूट 2 बचा, बराबर आ गया 2p। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। देखो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है भाई बच्चों, ए बराबर आ जाएगा 2p बटे 2 प्लस के रूट 2, 2 प्लस रूट 2। अब कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप ए का मान निकालिए, ए बराबर आ जाएगा 2p 2 माइनस के रूट 2। देखो कंजुगेट से नीचे भी मल्टीप्लाई करी, ऊपर भी मल्टीप्लाई करी, 2 प्लस रूट 2, 2 माइनस के रूट 2। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालता हूँ 2p। अब देखो 2 प्लस के रूट 2, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा बच्चों, देखो 2 से 2 कैंसिल। इस तरीके से ए का जो मान आया वो आया p 2 प्लस रूट 2। ए का मान क्या आया भाई, p 2 प्लस रूट 2। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है अभी, देखो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूं मैं। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 ए स्क्वायर आ गया। अब ये है ए का मान, देखो ये है ए का मान p का वर्ग p स्क्वायर, और देखो 2 प्लस रूट 2 का वर्ग करोगे, 2 का वर्ग 4, 2 प्लस के 4 रूट 2। ठीक भाई, देखो यहाँ से 2 सॉल्व करोगे और आसानी से उत्तर आ जाएगा। यहाँ कर देता हूँ, देखो 1/2 p स्क्वायर, ये क्या बचेगा भाई 6 प्लस के 2 रूट 2, 2 कॉमन करो, p स्क्वायर 3 प्लस के रूट 2, देखो ये बचेगा 3 प्लस रूट 2। आसानी से सवाल सोल्व हो गया बच्चों। ये होता है क्षेत्रफल p स्क्वायर 3 प्लस 2 रूट 2। बताओ कौन सा ऑप्शन है, देखो ये है p स्क्वायर, क्षेत्रफल में होगा p स्क्वायर। देखो बच्चों ये है 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, सॉरी यहाँ 2 बचेगा भाई, देखो यहाँ 4 था, यहाँ 2 बचेगा। ये वाला ऑप्शन ठीक है, p स्क्वायर है, ऑप्शन में p स्क्वायर नहीं लिखा गया, p स्क्वायर आप लगा सकते हैं, क्योंकि p का जब मैं वर्ग करूंगा तो p स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं करना था। मैंने क्या करा भाई, ये वाली आकृति बनाई, ये वाली भुजा मैंने ए ली, ये वाली ए ली। अब बच्चों ए सी क्या, भाई ए सी कर्ण है, कर्ण क्या होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ से देखो ए सी की वैल्यू कितनी आई, ए रूट 2, ए सी का मान मैंने रख दिया ए रूट 2। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो 1/2 ए गुणा ए की वैल्यू मैंने रख दी बच्चों, देखो ए की वैल्यू थी, ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू कैसे निकली है, मैंने इसमें दिया हुआ है परिमाप। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, ए प्लस ए रूट 2। देखो ए प्लस ए रूट 2, 2a हो गया प्लस ए रूट 2, 2 कॉमन करा बच्चों, ए कॉमन करा, 2 प्लस रूट 2 बराबर 2p। ये बच्चों नीचे जाएगा तो ए की वैल्यू क्या आई, देखो यहाँ से ए की वैल्यू आई थी ये p 2 प्लस रूट 2। अब क्षेत्रफल के लिए होता है 1/2, समकोण है ये, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 ए गुणा ए की वैल्यू लगाई बच्चों, कुछ नहीं करा, सिर्फ मैंने वर्ग करा है। देखो किसका वर्ग करा भाई, 2 प्लस रूट 2 का और p स्क्वायर का। अब 2 का वर्ग 4 और रूट 2 का वर्ग 2 प्लस 2ab होता है ना, a प्लस b का वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इतना करने के बाद में उत्तर आएगा। अब आगे चलते हैं भाई, देखो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज पर शीर्ष के आधार तक खींचा गया लंब क्या भाई 8 है, उसका परिमाप क्या बच्चों 64 है। क्षेत्रफल बताइए। एक समद्विबाहु, देखो बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, जिसमें दो भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, दो भुजाएं क्या होती है बच्चों बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज है। आधार तक खींचा गया लंब 8, देखो ये जो है ये वाला लंब दिया हुआ उसने 8, इसका मान मैंने क्या रख दिया बच्चों डी रख दिया। अब इसने क्या परिमाप दिया, परिमाप कितना अभी 64। देखो हम हिट एंड ट्रायल का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो 64 है परिमाप, मेरे भाई परिमाप बताओ क्या भाई परिमाप है 64, परिमाप क्या है बच्चों 64। तो मैंने आपको बताई थी कि समकोण में कुछ भुजाएं होती हैं ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट समद्विबाहु में बहुत काम देती है। एक होती है 3 4 5, एक होती है 6 8 10, एक होती है 5 12 13,
एक होती है 8 15 17, 8 15 17। देखो फिलहाल मैं इतनी लिख लेता हूँ क्योंकि 8 जो भुजा आ रही है वो दो दो में है। एक तो देखो इसमें है और एक बच्चों किसमें है भाई, इसमें है। अगर मैं ये भुजाएं यहाँ फिट करता हूँ और मुझे बाद में परिमाप देख लेना है कि परिमाप वेरीफाई होता है या नहीं होता है। सबसे पहले अगर ये वाली भुजा लेता हूँ बच्चों में, देखो ये क्या है भाई 8। अगर ये वाली भुजा 8 है तो इसमें एक भुजा क्या होगी भाई, एक होगी 10 और एक होगी 6। अगर हमने बच्चों इस वाली भुजा को क्या मान लिया भाई, देखो ये 8 है, इसे मैंने मान लिया भाई 10, तो ये माननी पड़ेगी मुझे 6। ये भी इसे मैंने मान लिया 10, 10 और 10 20। अब देखो ये भी 6 माननी पड़ेगी मुझे 20 और 32। ये नहीं है बच्चों, ये नहीं है, तो हमने क्या करा भाई, हमने इसका दुगुना कर लिया। अब देखो हम क्या करते हैं भाई, देखो देख लेते हैं। अब हमें दूसरी भुजा लेनी है। हमने बच्चों इस बार भुजा मानी, देखो ये वाली भुजा मान ली बच्चों मैंने 17, ये वाली 17। तो बताओ ये कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 15। और ये वाली भी कितनी हो जाएगी बच्चों, ये वाली भी कितनी हो जाएगी भाई, ये भी हो जाएगी 15। देखो ये भी 15 हो जाएगी। अब मैं अगर परिमाप देखता हूँ तो परिमाप कितना हो गया, 15 और 15 30, और ये कितना 34। देखो 30 और 34 कितने हो गए भाई 64। बिल्कुल ये वाली भुजा देखो बिल्कुल फिट है। हिट एंड ट्रायल का यूज करके मैंने भुजा पता लगा ली। ये वाली भुजा मेरी 17 थी, ये 8 है, तो बताओ ये कितनी हो जाएगी 15। तो इस तरीके से बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 30। बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 30। अब क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2, 1/2 आधार। अब आधार की बात करी जाती है तो आधार कितना है भाई बताओ, इसका आधार है 30 और गुणा ऊंचाई। देखो 2 से काटो कितनी बार कट गया, 4 बार, तो कितना आया 8 या 24, 240 आया नहीं आया। बहुत आसानी से हमने हिट एंड ट्रायल समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं उनका प्रयोग करके क्षेत्रफल को निकाल लिया। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ और आपको कैसे करना है। भाई देखो आप इतना करना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल बेस से करना है, तो परिमाप दिया हुआ है मेरे भाई। परिमाप देखो, परिमाप की अगर बात करी जाए तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है परिमाप, तीनों भुजाओं का योग। अगर मैं इस वाली भुजा को मान लेता हूँ ए, इस वाली भुजा को मान लेता हूँ ए, तो ये वाली भुजा मुझे 2b माननी पड़ेगी भाई, क्योंकि हमने लंब डाला हुआ है। तो परिमाप अगर मैं बोलूंगा तो 2a प्लस के 2b, 2a प्लस 2b की वैल्यू बताओ कितनी है भाई 64। ए से काटोगे, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 32। देखो समीकरण नंबर बनी एक। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई बच्चों, a प्लस बी की वैल्यू आई 32, a प्लस बी की वैल्यू 32 आई। अब दूसरी बात बच्चों, देखो ये वाली भुजा क्या है भाई a, ये a है। अगर हम यहाँ से लंब डालेंगे तो ये b हो जाएगा। अब हमें क्या करना है अभी देखो, अगर मैं समकोण त्रिभुज का यूज करता हूँ, त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज एडीबी में, त्रिभुज एडीबी में मैं समकोण त्रिभुज का यूज करता हूँ, तो ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस के 64। ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस 64। अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आ गया 64। बच्चों इसे एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, ए प्लस बी और ए माइनस बी की वैल्यू बताओ कितनी है भाई 64। अब यहाँ से a प्लस बी का मान कितना है भाई, a प्लस बी का मान 32 है। देखो 32 और साथ में a माइनस बी बराबर कितना है भाई 64। काटो कितनी बार कट गया, 2 बार। अब दो समीकरण प्राप्त हुई है, a प्लस बी का मान कितना है भाई, देखो a है, a प्लस बी का मान 32 और दूसरा है a माइनस बी का मान कितना है बच्चों 2। हमने क्या करा है, दोनों को जोड़ दिया तो 2a बराबर कितना आ गया भाई 34। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई 17। एक भुजा आ गई 17 बच्चों, एक भुजा कितनी आ गई भाई, देखो 17 आ गई। अगर ये वाली भुजा 17 है तो दूसरी वाली बताओ कितनी होगी 15 होगी, क्योंकि 17 और 15 कितने होते हैं, 17 और 15 होते हैं 32। इस तरीके से अगर मैं टेम्पलेट का यूज ना भी करता हूं तो भी मुझे भुजाएं आसानी से ज्ञात हो जाएंगी, क्योंकि ये वाली भुजा 17 आ गई, ये वाली 17 हो गई, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की भुजा कितनी आ गई 15। अगर यहाँ से यहाँ तक की बीडी का मान 15 है तो बच्चों ये भी बीडी का मान 15 होगा। तो आधार इस प्रकार कितना हुआ 15 और 15 30। अब आधार हो गया 30। अब ऊंचाई कितनी है बच्चों इसकी 8। ऊंचाई कितनी है भाई 8। देखो ये दी हुई है ऊंचाई, ऊंचाई शीर्षलंब बोले तो हाइट 8 दी हुई है। तब क्षेत्रफल के लिए आसानी से हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हुआ 30, हाइट कितनी है बच्चों 8। इस तरीके से आसानी से हमारा सवाल बिना टेम्पलेट के भी सोल्व हो सकता है, और टेम्पलेट से करोगे तो चुटकी में हो जाएगा। ठीक भाई, आगे चलते हैं। देखो अगला सवाल क्या अभी इसे पढ़िए। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समभुजा की लंबाई 10 है और दोनों भुजाओं के बीच का कोण कितना भी 45 है। देखो इसमें क्या कंसेप्ट लगता है बच्चों, देखो इसके अंदर क्या कंसेप्ट लगता है,
अगर समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है, अगर समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है तो समद्विबाहु त्रिभुज में होती है दो भुजाएं बराबर, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या होगी बच्चों, बराबर। अब देखो समभुजा की लंबाई उसने दे रखा 10, तो इसका मान कितना है बच्चों, 10 दे रखा है। देखो 10 दे रखा है, और उनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का एंगल कितना है भाई, देखो इनके बीच का एंगल है 45। मैंने आपको बताई है राइट एंगल में बताया था, अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है तब क्षेत्रफल होता है 1/2। देखो 1/2 आधार, 1/2 आधार गुणा 1/2 बी ए बी, 1/2 ए बी साइन थीटा, 1/2 ए बी साइन थीटा। आधार नहीं बच्चों, 1/2 ए बी साइन थीटा, मतलब दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई इंटू साइन थीटा। अब देखो दोनों भुजाएं कौन कौन सी है बच्चों, दोनों भुजाएं कौन कौन सी है बच्चों, एक है 10 और दूसरी 10, ये कितनी है साइन 45, ये साइन 45 है, दो से काटो कितनी बार कटेगा 5 50, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, √1/√2। ठीक बच्चों, अब देखो हम क्या करेंगे भाई, 50 है, √2 है, √2 की ऊपर गुणा, √2 की नीचे गुणा, दो बचेगा। इस तरीके से कितना उत्तर आया 25√2, कितना आया 25√2। बताओ 25√2 कौन सा ऑप्शन है, ये है। बस देखो ये मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल जब पढ़ाया था, समकोण त्रिभुज पढ़ाया था, उसमें बताया था कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हैं और बीच का एंगल दिया हुआ है, बीच का एंगल दिया हुआ है, तब हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 दोनों भुजाओं की मल्टीप्लाई इंटू साइन थीटा। देखो दोनों भुजाएं कौन कौन सी है, 10 10 है, ये वाली भुजा भी 10 है और ये वाली भुजा भी 10 है बच्चों। देखो 10 गुणा 10 साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। बच्चों देखो √2 की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे करी, आसानी से काटने के बाद में उत्तर कितना आया 25√2। इस तरीके से मैंने बच्चों कितने सवाल करे भाई, अब तक मैंने आपको 5-6 सवाल कराए हैं समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर। अब देखो एक कंसेप्ट क्या है भाई समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर, हम देख लेते हैं समद्विबाहु में, समद्विबाहु में समद्विबाहु में समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर अगर हम देखो एक थ्योरम पूछी जाती है, उस थ्योरम का नाम क्या है, ए बी सी। बच्चों मैंने ये सेकेंड खींच ली इसकी माध्यिका, देखो ये डी कितनी है बच्चों, ये डी। अगर हमने इसका मान क्या रख लिया भाई, इसका मान रख लिया बच्चों हमने एक्स, और ये है ए, और ये क्या है भाई ए, ये क्या है बच्चों ए। अब ये क्या है भाई बताओ,